हे गाइस, इट्स मानिक हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएसआई इंडिकेटर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये डिस्कस करेंगे कि आरएसआई एग्जैक्टली होता क्या है। उसके बाद जाके हम एक सैम्पल स्ट्रैटेजी भी डिज़ाइन कर लेंगे आरएसआई के ऊपर और हम चार्ट्स पे देखेंगे कि वो स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली कैसे काम कर रही है। आगे बढ़ने के पहले मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी। एंड चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आरएसआई एग्जैक्टली होता क्या है उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो आरएसआई की अगर आप बात करो तो वो एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको ओवरबॉट लेवल्स एज वेल एज ओवरसोल्ड लेवल्स के बारे में बताता है। अभी लेट्स डिस्कस वेरी ब्रीफली कि ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड लेवल्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। सो इन सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलना चाहूँ तो ओवरबॉट का मतलब महंगा होता है एंड ओवरसोल्ड का मतलब सस्ता होता है। सो जब भी प्राइस या स्टॉक का प्राइस आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है तभी आप उसे एक ओवरबॉट स्टॉक मान सकते हो कि बहुत ज़्यादा ही बाइंग हो गई है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है वो स्टॉक, वैल्यूएशन उस स्टॉक का बहुत ज़्यादा हो गया है अकॉर्डिंग टू द चार्ट्स। हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने को मिले ऑन दी डाउन साइड। सो वो लेवल्स को आप ओवरबॉट लेवल्स बता सकते हो। लाइकवाइज जब भी बहुत बड़ा एक डाउन मूव आपको देखने को मिल जाता है चार्ट्स में और एटलीस्ट कुछ ही टाइम के लिए सही बट एक अपसाइड करेक्शन जब भी ड्यू हो जाती है उसको आप एक ओवरसोल्ड लेवल बुला सकते हो कि बहुत ज़्यादा ही प्राइस नीचे गिर गई है, थोड़ा सा मीन रिवर्जन आने ही वाला है ऑन दी अपसाइड, राइट। सो आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि कोई भी ट्रेंड 90 डिग्री एंगल में नहीं जाती है। सो अगर कोई स्टॉक 50 से लेके 100 पे जा रहा है तो दैट इज ऑलमोस्ट अ डबल। बट आपको क्या देखने को मिलेगा, मे बी स्टॉक 50 से 60 जाएगा, 60 से 57 जाएगा, उसके बाद जाके 65 जाएगा, मे बी फिर 62 आएगा एंड यू गेट द पॉइंट, राइट। सो आपको थोड़ा सा बीच बीच में करेक्शन देखने को मिलेगा हर एक ट्रेंड में एंड इसी वजह से आरएसआई को मीन रिवर्जन इंडिकेटर जैसे भी यूज किया जा सकता है। बिकॉज जब भी बहुत एक्सट्रीम साइड पे चले जाता है प्राइस, आपको ये देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा करेक्शन तो आना ही है वंस अगेन, चाहे वो अप साइड पे एक्सट्रीम केस हो या डाउन साइड पे एक्सट्रीम केस हो, आपको थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिल जाएगा एंड उसी को हम मीन रिवर्जन भी बुलाते हैं। आरएसआई कुछ वैल्यूज में ऑसिलेट करते रहता है, यानी उसी वैल्यू में घूमता रहता है एंड जो वैल्यूज होते हैं आरएसआई के वो होते हैं 0 से लेके 100 लेवल्स तक। तो ऐसे ही लेवल्स में ये आरएसआई बने रहता है एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकती कि आपको आरएसआई नेगेटिव में देखने को मिले या 100 के ऊपर देखने को मिले। सो वंस अगेन आरएसआई के वैल्यूज 0 से लेके 100 के बीच में ही घूमते रहते हैं। सो चलिए चार्ट्स पे चले जाते हैं ताकि हम आरएसआई को और डीपली डिस्कस कर पाए। सो गाइस, ये है निफ्टी का डेली चार्ट एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, आरएसआई को फर्स्ट ऑफ ऑल लोड कर लेंगे। सो लेट मी जस्ट क्विकली डू इट। यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिंपली इंडिकेटर्स पे क्लिक किया है एंड यहाँ पर आपको ऑलरेडी आरएसआई देखने को मिल रहा होगा। सो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन इट एंड यहाँ पर आपको ऑलरेडी आरएसआई देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पर अगर आपको इसके डिफॉल्ट सेटिंग्स देखने हैं, सो लेट मी जस्ट हैव अ लुक ओवर देयर। यहाँ पर आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। पीरियड जो है वो 14 का है, यानी जो 14 प्राइस पॉइंट्स थे, 14 कैंडल्स आप बोल सकते हो, प्रीवियस 14 कैंडल्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। अगर आप चाहो तो आप इसको चेंज कर सकते हो बट ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होते हैं एंड मैं भी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ही यूज़ करने वाला हूँ। ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड के लेवल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, 70 एज वेल एज 30 पे हैं। कोई ट्रेडर्स 60 एज वेल एज 40 को भी यूज़ करते हैं बट यहाँ पर अगेन मैं 70 एंड 30 यूज़ करने वाला हूँ। आप अपना खुद का एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ओवरबॉट 60 लेवल्स आपके लिए बेटर चलते हैं एज वेल एज ओवरसोल्ड 40 लेवल्स आपके लिए बेटर चलते हैं तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल एज सच। ओके, सो 70 एंड 30 ही होगा यहाँ पर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पर मैं डन पे क्लिक कर दूंगा। सो वेरी सिंपली हमने यहाँ पर आरएसआई लोड कर लिया है। लेट मी जस्ट शो यू कि एग्जैक्टली आपको ओवरबॉट एज वेल एज ओवरसोल्ड लेवल्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिखेंगे कैसे। सो जहाँ पर भी आपको ऐसे हाईलाइटेड सेक्शन देखने को मिलता है अप साइड पे, उसका मतलब ये है कि ओवरबॉट लेवल्स के ऊपर आरएसआई का लेवल चले गया है। लाइकवाइज अगर आप डाउन साइड पे देखोगे तो जब यहाँ पर आपको हाईलाइटेड लेवल डाउन साइड पे देखने को मिल रहा है, दैट इज एन इंडिकेशन कि यहाँ पर 30 लेवल्स के नीचे, यानी जो हमने ओवरसोल्ड लेवल्स सेट किए हैं उसके नीचे आरएसआई के लेवल्स आ चुके हैं। ओके, सो यहाँ पर हम एक सैम्पल स्ट्रैटेजी डेफिनेटली डिजाइन कर सकते हैं एंड क्या हो सकता है, 70 लेवल्स के ऊपर जब भी आरएसआई का लेवल चले जाता है हम ये मान सकते हैं कि प्राइस थोड़ी सी ओवरबॉट है एंड एनी टाइम करेक्शन आ सकता है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 70 लेवल्स को ओवरबॉट लेवल्स मानेंगे एंड 30 लेवल्स को ओवरसोल्ड लेवल्स मानेंगे, जैसे हमने इंडिकेटर के सेटिंग्स में भी देखा, राइट। सो यहाँ पर वंस अगेन 70 एंड 30 आपको देखने को मिल रहा है। सो लेट मी जस्ट जूम इन अ बिट। जो भी यहाँ पर हाईलाइटेड एरिया आपको देखने को मिल रहा है, आप बोल सकते हो यहाँ पर आपको ओवरबॉट सिनेरियो देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि बहुत टाइम के लिए आरएसआई ओवरबॉट जोन में भी था। सो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि
ऐसे ही मतलब नहीं होता है कि अगर जैसे ही 70 लेवल्स के ऊपर RSI आ गया है उसका मतलब ये नहीं है कि इमीडिएटली प्राइस करेक्ट करने लग जाएगा, आपको एक एडिशनल कंफर्मेशन की भी जरूरत होती है, राइट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ही आपको देखने को मिल रहा है कि चलो यहाँ पर प्राइस 70 लेवल्स के ऊपर आ गया, आपको एक साइन तो देखने को मिल रहा है कि एनी टाइम मार्केट गिर सकता है, आपको अभी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के यूज करना है, या मे बी आप बोल सकते हो रिवर्सल चार्ट पैटर्न का यूज करना है, तभी जाके आपको बोल सकते हो एक प्रॉपर इंडिकेशन देखने को मिलेगा। जनरली क्या होता है, आपको जैसा ये एक्सटेंडेड ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं ऑन दी अपसाइड, यहाँ पर ऑलमोस्ट 7 to 8 डेज के लिए कंटिन्यूस आपको ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं, राइट। सो बहुत फियर्स ट्रेंड हो गया है, हो सकता है एनी टाइम ट्रेंड में पॉज आ जाए। इस कैंडल की अगर आप बात करोगे, यहां पर क्या हुआ है, फिर से RSI 70 लेवल्स के नीचे आ गया है, जस्ट अराउंड 66 लेवल्स, एंड यहां पर आपको एक बेरिश एनगल्फिंग भी देखने को मिल रहा है, राइट। सो ये इंडिकेशन पॉसिबली हो सकता था थोड़ा सा बेरिशनेस का, बट वंस अगेन कीप इन माइंड, अगर आप आगे जाके देखोगे तो यहां पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा, राइट। सो स्टॉप लॉस में भी चलो इस बेरिश एनगल्फिंग के ऊपर आपने रखा होगा एंड यहां पर स्टॉप लॉस हिट हो गया है। सो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज चलो 70 लेवल्स के ऊपर तो RSI ट्रेड कर रहा है, प्राइस इज डेफिनेटली थोड़ा सा एक्सपेंसिव, एंड 70 लेवल्स के नीचे आ भी गया प्राइस, हमें बेरिश साइन भी देखने को मिल गया कैंडलस्टिक पैटर्न के साइन के हिसाब से, बट फिर भी आपको देखने को मिल रहा है कि ट्रेंड कंटिन्यू हुई, राइट। सो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वंस अगेन 70 लेवल्स के ऊपर RSI चले गया, आगे जाके अगर आप देखोगे नेक्स्ट साइन आपको कहां पर देखने को मिला, जस्ट अराउंड दिस एरिया, एंड यहां पर आपको बहुत अच्छे से एक बेरिश कैंडल देखने को मिल गया। एंड लेट्स से कि मैंने ये डिसाइड किया कि अगर ये कैंडल का लो क्रॉस होता है तो मैं यहां पर शॉर्ट कर दूंगा इस ट्रेड को। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है बेरिश एनगल्फिंग के नीचे क्रॉस हो गया था लो, दैट्स वाई मे बी हमने यहां पर फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट कर दिया होगा, राइट। एंड यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये लो क्रॉस हुआ ही नहीं एंड फिर से मार्केट ऊपर चले गया। नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपको हमेशा पेशेंट रहना है, एंड आगे जाके अगर आप देखोगे फिर से RSI 70 लेवल्स के ऊपर आ गया है, नाउ यू हैव टू वेट फॉर द कंफर्मेशन। ओके, आगे जाके अगर आप देखोगे क्या हमें देखने को मिल रहा है, स्टिल RSI इज अबव द 70 लेवल, एंड यहां पर आपको फाइनली हियर यू गो। सो आपको यहाँ पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न जैसे देखने को मिल रहा है, राइट। सो जस्ट अराउंड 70 के ऊपर फिर से आ गया था, यहाँ पर आपको कोई खास स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं देखने को मिला, यहाँ पर आप बोल सकते हो बेरिश हरामी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला, बट दिस कैंडल वाज ग्रीन एंड नॉट रेड, राइट। सो आपको बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न भी परफेक्ट यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है, बट यहाँ पर आप बोल सकते हो आपको एक इवनिंग स्टार जरूर नजर आ रहा है, यानी ये जो कैंडल था दैट वाज इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, ये एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हो बेरिश कैंडल था, एंड फाइनली आपको कंफर्मेशन देखने को मिल गया, एंड जो RSI के लेवल्स हैं वो भी 70 लेवल्स के नीचे आ गए, यानी थोड़ा सा आप बोल सकते हो प्रॉफिट बुकिंग एनी टाइम आ सकती है। जैसे ही इस कैंडल का लो क्रॉस होता है, मे बी हम शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट करने का सोच सकते हैं, एटलीस्ट बाय अ पेपर ट्रेड, जस्ट फॉर द ऑब्जर्वेशन पर्पस, राइट। आगे जाके अगर आप देखोगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग फाइनली देखने को मिली। सो पेशेंस जो आपने इतना देखा था कि मे बी 1 या 2 ट्रेड्स आपके रॉन्ग चले गए, यहाँ पर तो ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ, बट लेट्स से कि मे बी आपने यहाँ पर बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको लगा होगा एट द टाइम, एंड मे बी आपने ट्रेड ले भी लिया, तो आपका 2 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट उसके बाद फाइनली जाके जब भी आपको एक इवनिंग स्टार देखने को मिला, आपको बहुत अच्छे से ट्रेंड देखने को मिल रहा है, राइट। सो यहाँ पर आपको रिवर्सल भी उतना ही क्विकली देखने को मिल रहा है, विच इज वाई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। पर एनीवेज आपको 4-5 डेज का डाउन मूव मिल गया, विच इज मोर देन इनफ फॉर RSI। सो आपको कंप्लीट ट्रेंड चेंज का नहीं देखना है कि कंप्लीटली ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, मैसिव डाउन मूव आ जाएगा, जैसे हमने बात की, आपको मीन रिवर्जन देखना है। थोड़ा सा अगर अप ट्रेंड में प्रॉफिट बुकिंग आता है, उसका आपको फायदा लेना है। लाइकवाइज लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बेरिश सिनेरियो एज वेल, जहां पर मे बी RSI 30 लेवल्स के नीचे आ चुका है। सो यहां पर नहीं आए 30 लेवल्स के नीचे, हमें हाईलाइटेड पोर्शन देखना है कहां पर एग्जैक्टली हमें देखने को मिला, एंड हियर वी गो। ओके, सो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर 30 लेवल्स के नीचे RSI जरूर आ गया, बट कोई खास पैटर्न ही नहीं था। लेट्स मूव फॉरवर्ड, एंड ये 2020 का डाउन मूव है जहां पर RSI 30 लेवल्स के नीचे आ गया था, एंड स्टिल इट इज ट्रेडिंग बिलो 30 लेवल्स। सो जैसे मैं हमने डिस्कस किया, 70 लेवल्स के ऊपर बहुत टाइम के लिए RSI ट्रेड कर सकता है, लाइकवाइज 30 लेवल्स के नीचे भी RSI बहुत टाइम के लिए ट्रेड कर सकता है। आपको एक रिवर्सल चाहिए, यानी फिर से 30 लेवल्स के ऊपर जब भी RSI आ जाता है विद अ मे बी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, तभी जाके आप पेपर ट्रेड लेने की सोच सकते हो। सो लेट्स वेट फॉर दैट, एंड यहाँ पर आपको फाइनली देखने को मिल रहा है। अगर मैं थोड़ा सा एक और कैंडल आगे जाऊं, आपको क्या देखने को मिलेगा, दिस इज काइंड ऑफ अ
मॉर्निंग स्टार। सो ये जो कैंडल था दैट वाज इन द डायरेक्शन ऑफ द डाउन ट्रेंड, रेड कैंडल था, ये एक डोजी कैंडल था, एक इनडिसाइसिव कैंडल था, एंड फाइनली आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिल रहा है। सो इसको आप एक मॉर्निंग स्टार बुला सकते हो, एंड इस कैंडल पे आपको देखने को मिल रहा है कि आरएसआई भी 30 लेवल्स के ऊपर फाइनली आ गया है। मे बी आपका स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस कैंडल लो होता, एंड रिस्क आपका कितना हो गया 8300 से लेके मे बी 7600 तक, राइट। सो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो जस्ट अराउंड 600-700 पॉइंट्स का रिस्क हो गया था यहाँ पर। सो एटलीस्ट आपको उतना तो रिवॉर्ड लेना ही चाहिए, मे बी इवन मोर। लेट्स सी कि आगे जाके एग्जैक्टली हुआ क्या। सो 8300 से कितना ऊपर गया या नीचे गया, लेट्स हैव अ लुक। ओके, सो हमारा फर्स्ट टारगेट एटलीस्ट 8900 तक होता था, बिकॉज एटलीस्ट हमने 600 पॉइंट्स का रिस्क लिया है। सो आपको देखने को मिल रहा है 9000 लेवल्स तक भी निफ्टी आ चुका था। सो 1:1 जो रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड था वो तो यहाँ पर ही आपका 2 डेज में ही आ गया। बट लेट्स सी एग्जैक्टली आगे जाके और भी क्या हमें ट्रेंड देखने को मिला अपसाइड पे या नहीं। ओके, सो बहुत टाइम के लिए आपको देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 10,000 लेवल्स भी कुछ हफ्तों बाद निफ्टी चले गया था। बट एनीवेज हमने मीन रिवर्जन की बात की है एज ऑलवेज। सो अगर आपका 2-3 डेज में भी यहाँ पर जैसे 1:1 का टारगेट या मे बी 1:2 रिस्क रिवॉर्ड का टारगेट मीट हो जाता है, यानी आपने 1 पॉइंट का रिस्क लिया है, सामने आप 2 पॉइंट्स का रिवॉर्ड ले रहे हो, दैट इज ऑल्सो फाइन इन अ मीन रिवर्जन ट्रेड। आपको वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस रखना है एंड क्विकली आपको एग्जिट करना है, बिकॉज ऐसे भी हो सकता था कि यहाँ पे जो अपसाइड करेक्शन आई है फिर भी ओवरऑल अगर आप देखोगे स्टिल द चार्ट वाज बेरिश अप टिल हियर, राइट। सो ऐसे हो सकता था कि फिर से एक डाउन मूव चालू हो जाए। दैट इज व्हाई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप मीन रिवर्जन ट्रेड्स ले रहे हो तब। सो आप मीन रिवर्जन के टाइम कंप्लीट ट्रेंड रिवर्सल नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो, माइनर ट्रेंड में आप एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो जो यहां पर आपको क्विकली देखने को मिल गया, एंड 2 डेज में ही आपका जो रिस्क था उतना आपको रिवॉर्ड मिल गया यहां पर। सो हमने किसका एग्जांपल ले लिया, एक ओवरबॉट का भी एग्जांपल ले लिया कि कैसे 70 लेवल्स के ऊपर से लेके फिर से जब भी आपको कोई बेरिश इंडिकेशन देखने का मिल रहा है तभी जाके आप मे भी ट्रेड लेने की सोच सकते हो, पेपर ट्रेड लेने की सोच सकते हो। लाइकवाइज जब भी 30 लेवल्स के ऊपर फिर से आरएसआई आ जाता है विद अ बुलिश इंडिकेशन लाइक दिस मॉर्निंग स्टार, तभी जाके आप बुलिश पेपर ट्रेड्स सोच सकते हो। होपफुली आपको क्लैरिटी मिल गई होगी आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर। सो यहाँ पर आपको देखने को मिला कि कैसे वेरी सिंपली हमने एक सैम्पल स्ट्रैटेजी डिवाइस कर ली, डिजाइन कर ली, एंड देखा कि कैसे 70 लेवल्स एज वेल एज 30 लेवल्स आरएसआई में काम करते हैं। आप हमें कमेंट्स सेक्शन में ये बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो कौन से इंडिकेटर पे आपको चाहिए, एंड हम डेफिनेटली उसको भी इस चैनल पे जरूर अपलोड करेंगे। Once again, make sure to smash the like button below अगर आपको वीडियो पसंद आया। Also, don't forget to subscribe to our channel if you have not already, and मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.